यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, क्वेश्चन बस आपको लेंथी लगेगा लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ 2 पाइप एज सोन इन फिगर। इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये फिगर दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। द पाइप ए कंटेन ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5। पाइप ए का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 1.5 है। और पाइप बी कंटेन ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। पाइप बी का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9। द प्रेशर एट ए एंड बी आर 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1.80 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे का प्रेशर दिया है पाइप ए का 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पाइप बी का 1.8 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल इन डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो हमको क्या करना है, डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल में का डिफरेंशियल मैनोमीटर में डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल निकालना है, मतलब हमको एच का वैल्यू निकालना है। डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल क्या होता है उसको हम लोग दिखाते हैं। ये है हमारा डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल, जो कि यहाँ से इस पोर्शन से इस पोर्शन तक है, जिसको हम एच से दिखाएं। तो एच को हमको क्या करना है, निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम निकालेंगे प्रेशर हेड को। तो सबसे पहले एच ए डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, एच ए डब्ल्यू प्रेशर हेड एट पाइप ए एंड पाइप बी इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो एच ए डब्ल्यू और एच बी डब्ल्यू इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड एट पाइप ए एंड पाइप बी इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर कॉलम। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ये पहले भी हम कर चुके हैं। और यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर जब पढ़े थे तो उसमें भी हमने प्रेशर का एक इक्वेशन बनाया था। इसमें भी सेम वही अप्लाई करना है, उसी इक्वेशन को बनाना है और सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे बनाता हूँ मैं। एच डब्ल्यू ये प्रेशर पाइप ए का प्रेशर हो गया, प्लस अब वो नीचे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये हो जाएगा S1H1, ठीक है। ये यहाँ तक आएगा पूरा H1। उसके बाद ये इस फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, S1 है। उसके बाद मर्क्यूरी लेवल है, तो यहाँ पे का फिर ये नीचे जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है तो प्लस आएगा, फिर ये हो जाएगा SM/H। इस H का वैल्यू हमको निकालना है। उसके बाद यहाँ पे का जो प्रेशर रहेगा वही प्रेशर यहाँ पे का रहेगा। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, H2 है, H2। और ये हाइट क्या हो जाएगा, H2 इक्वल टू HBW। ये हो गया हमारा इक्वेशन हो गया, जिसको हमको सॉल्व करना है। बहुत मेरे ख्याल से इक्वेशन समझ में आ गया होगा, पहले भी हम यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में इसको कर चुके हैं। अब सबसे पहले हमको निकालना है HAW और HBW। बहुत इजी है HAW HBW निकालना। HAW क्या होगा, ये होगा PA/ρg। हमें यहाँ पे प्रेशर कौन से टर्म पे दिया हुआ है, 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्यूशन करके भी निकाल सकते हैं, kgf को न्यूटन में चेंज करके, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके, या फिर डायरेक्टली कैल्सी से भी निकाल सकते हैं। कैल्सी में एक यूनिट कन्वर्जन आता है, इन यूनिट कन्वर्जन में दबाओगे तो 31 में एक सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसमें kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर को डायरेक्ट आप पास्कल में बदल सकते हो। तो 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 98,066.5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1.8 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आप पास्कल में बदलेंगे तो ये आएगा 176,519.7
पास्कल। ये डायरेक्ट हम कैलसी से यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। HAW प्लस S1 H1 प्लस SMH माइनस H2 इक्वल टू HBW। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। HAW का वैल्यू कितना आएगा, HAW इसको सॉल्व करेंगे PA अपॉन ρg। PA का वैल्यू कितना है 98066.5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी है 1000, G का वैल्यू है 9.81। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 9.99 मीटर। सेम HBW आएगा PB बाई ρg। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 176,519.7 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 9.81। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 17.99 मीटर। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। S1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 1.5 है। H1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, H1 का वैल्यू हो जाएगा, देखते हैं डायग्राम में, H1 यहाँ से यहाँ तक H1 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5। H1 का वैल्यू हो गया 5। SM का वैल्यू है 13.6। H हमको फाइंड करना है। H2 का वैल्यू है हमारे पास 0.9 और H2 का वैल्यू हो जाएगा ये, H2 का वैल्यू होगा H+2। देखते हैं कैसे होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा H2 है तो H2 क्या है यहाँ पे, H2 है H+2 है। इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 9.99 प्लस 1.5 इंटू 5 प्लस 13.6 H माइनस 13.6 H माइनस हुआ H2 का वैल्यू है 0.9 और ये H2 है H+2 इक्वल टू आ जाएगा 17.99। इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 9.99 प्लस 7.5 प्लस 13.6 H माइनस 0.9 H माइनस 1.8 इक्वल टू 17.99। ये हो जाएगा 1.99 प्लस 7.5 माइनस 1.8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे, और ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है H का वैल्यू हमारे पास आएगा 0.1811 मीटर। और इसी को सेंटीमीटर में निकालेंगे। इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा तो 1.1 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो H का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 18.11 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना था क्वेश्चन में, डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल इन डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो H को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल। कितना है इसका वैल्यू 18.11 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमको ये इक्वेशन बनाने आना चाहिए, ये गेज इक्वेशन बनाने आना चाहिए। बाकी पूरे सब डाटा, जितना भी न्यूमेरिकल डाटा इसमें दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है। बस हमको H1 का वैल्यू देखना है, H2 का वैल्यू देखना है। अगर कुछ भी इसमें डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो हमने निकाला है PA का वैल्यू, ये डायरेक्ट हम कैलसी से निकाल सकते हैं। kgf/cm², हम लोग सीधा पास्कल में चेंज कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर में दिया हुआ है। यूनिट कन्वर्जन करेंगे, शिफ्ट 8 दबाएंगे तो कन्वर्जन आएगा। उसके बाद 31 शिफ्ट 8 दबाने से क्या आ जाएगा, कन्वर्जन आएगा हमारे पास। कन्वर्जन में 31 नंबर डालेंगे तो सीधा ये इक्वेशन दिखाएगा हमको। यहाँ पे 1 kgf पुट करोगे तो ये आएगा, 1.8 kgf/cm² पुट करोगे तो ये आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।